वो श्रेष्ठता नहीं है। आप सृष्टि बनाओ, ब्रह्मा जी से कहा फिर बनाइए। ब्रह्मा जी ने जंघा से सृष्टि की उत्पत्ति करी, मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, हृदय से दक्ष को प्रकट करा। मनु शत्रुपा पुत्र उत्तानपात परिवत कन्या देवहूति आकुति प्रसूति जन्म। और जब ये चरित्र हो गया तब वहीं पर देवर्षि नारद तप करने के लिए बैठे, और तप करते करते देवर्षि नारद काम पर विजय प्राप्त कर, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। तो नाम यहां पर नारद जी काम पर जब विजय प्राप्त करते हैं तो नारद जी सीधे सबसे पहले शंकर के दरवाजे पर जाते हैं। हमने आपको पहले भी कहा, बच्चा जब अच्छे नंबर से पास होता है सबसे पहले उसी के घर जाता है जिसकी सप्लीमेंट्री आती है या जो फेल होता है। क्यों? बताने के लिए। आंटी धोख लगाएगा। आंटी जी पूछे कितना परसेंट, तो क्या 85। अब ये तो 85 बता के चले गए ना। आंटी जी ने मोगरी उठा के छोरा के दोया। देख ले, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही जगह कोचिंग जाए, ट्यूशन जाए, उसके बाद भी उसका परसेंट और अपना परसेंट देख। देवर्षि नारद सबसे पहले शंकर भगवान के पास गए। भोलेनाथ, शिव जी ने देखा नारद जी आए, शंकर भगवान ने कहा आइए। भोलेनाथ जी बोले आओ पधारो, पधारो नारद जी। नारद जी बोले भोलेनाथ, जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान के मन की दशा कौन जान सकता है साहब। शंकर जी चुप हो गए। शंकर जी ने कहा आप देवऋषि नारद हैं, आप जगत को जीत सकते हो क्योंकि ऋषि हो, संत हो, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ऋषिवर, ये तो जगत के लिए हैं। पर यदि इनको भी अभिमान आ जाए तो जगत कहां जाएगा। अगर इनको भी अभिमान आ जाए तो जगत जाएगा। महाराज नारद जी ने फिर कहा जिसको आप नहीं जीत पाए भोलेनाथ, उस कामदेव को मैंने जीता है। कोई शंकर के मन की दशा जानो तो सरी, शंकर जी भी कामदेव को जीत सकते थे, पर कामदेव रति के पति हैं, शंकर सती के पति हैं। रति और सती एक ही माँ बाप की औलाद हैं। अब कामदेव शंकर भगवान के साड़ू भाई हैं। अरे बोलो सही है कि गलत है? बोलो तो सही है। आपस में संबंध भी तो देखो। अगर कामदेव आया था और शंकर भगवान उसका सम्मान नहीं करते, आंख नहीं खोलते, तो फिर सती शंकर भगवान का प्राण खाती कि नहीं खाती? मेरी बहन का पति आया, तुमने पूछा तक नहीं, आंख बंद करके बैठे रहे, एक मिनट तुमने आदर ही नहीं करा, सम्मान ही नहीं करा, सत्कार ही नहीं करा, मेरे बहन के पति को तुमने पूछा ही नहीं। तो भैया व्यक्ति सारी दुनिया में जीतना पसंद करता है, पर घर में आकर पत्नी के आगे जब वो घर में आता है तो आरती गाता ही गाता आता है, तू तो काली रे कल्याणी हो मां, जित देखूं तो जोग मार। एक मैसेज आया था बहुत दिन पहले, मैंने पढ़ा था, अच्छा लगा, सुना दूं? एक पत्नी पति से बोली, जी मुझे डर लग रहा है, तुम मेरी ओर मुंह करके क्यों नहीं सोते? तुम मेरी ओर मुंह करके सोओगे तो मुझे नींद आ जाएगी। पति बोला मैं तेरी ओर मुंह करके सोऊं, तू तो बच जाएगी, मैं तेरे कारण ही मत जाऊंगा। डर डर के कहीं मत। अब शिव कथा कर, भगवान रति के पति काम को देखकर नेत्र खोले हैं, क्योंकि ये मेरा अपने आए हैं। रिश्तेदारी निभाना अगर कोई सीखे तो शंकर से सीखे, शंकर भगवान से सीखो संबंध निभाना, और उनके जैसा कोई परिवार नहीं होगा, कोई परिवार नहीं। शंकर भगवान कहते हैं ये
कामदेव रति का पति है, मुझे निभाना पड़ेगा। आए, परंतु नारद जी नहीं जानते इस बात को। नारद जी तो अपनी सत्ता में, तुम नहीं जीत पाए मैं जीता, ठीक है। पर भगवान ने कहा नारद तुमने जो कहा ये संबोधन अब तुम भगवान विष्णु के सामने मत कहना। नारद जी को लगा बताओ मैंने इतना बड़ा काम करा, काम को जीत और के बताओ मत किसी को कि मेरा परसेंट कितना जोरदार आया, क्या मतलब, ठीक है जाओ। नारद जी गए, भगवान शंकर ने रुद्राक्ष की माला नारद जी को दी थी, नारद जी ने उतार कर फेंक दी। इसका कई करूं मैं, रुद्राक्ष का फेंक दिया। चले, होता है कोई गरीबड़ा आदमी, एक बार याद रखना किसी सेठ के घर जाना और किसी गरीब के घर जाना, बहुत ध्यान रखना साहब। सेठ के यहाँ जाओगे उसके यहाँ बहुत सारे पकवान रखे होंगे, बहुत गुजिया भी, पपड़िया भी, खकरिया भी, बकरिया भी, जो भी रखी ढेर सारा रखा है। और किसी गरीबड़े के यहाँ जाओगे उसने मात्र थोड़ा सा भी अगर रखा तो वो भाव से रखा कि मेरे अपने आ रहे हैं। पर लोगों की आदत रहती है सेठ की यहाँ जाए तो मुंडा से आवाज नहीं निकले, और गरीबड़ा के थोड़ी इसमें मिर्ची और डाल देना, थोड़ा नमक कम पड़ गया, और खाए नहीं, हाथ लगाए नहीं। शंकर भगवान ने जो माला दी वो फेंक दी, और भगवान विष्णु ने जो माला दी वो धारण करके रखे। देवर्षि नारद तो होता है, शंकर भगवान भले कैलाश पे रहे, भले पर मृत्यु लोक के देव तो हैं ना। पृथ्वी का देवता कौन, बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा, बैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, इंद्र लोक के देव इंद्र, और मृत्यु लोक का देव महादेव है। और भगवान शंकर मृत्यु लोक के देवता हैं, इसलिए उनको चिंता नहीं रहती। किसी ने शंकर भगवान से कहा, लोग राम राम भजते, कृष्ण कृष्ण भजते, दिन रात भगवान का भजन करते, ठाकुर जी का स्मरण करते, राम जी का स्मरण करते, कोई देवी जी को माने, कोई किसी देवता को माने। लोग शंकर जी तुम्हारे को तो मानना छोड़ दिए पृथ्वी पे से। शंकर भगवान बोले भले छोड़ दे तो उसमें कहीं जाए, पड़ोसन के कितनी भी चाय पिलाओ, पड़ोसन के कितनी भी धोख लगाओ, क्या पड़ोसन जायदाद का हिस्सा देगी? अरे बोला तो दे नहीं। सास के भले मत धोख लगाओ, भले प्रणाम मत करो, पर पाला तो सास ही पड़ेगा। शंकर भगवान बोले भले ये राम भजे, कृष्ण भजे, मर्जी पड़े वो भजे, मरने के बाद आएगा तो शमशान में ही। और मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया, दक्ष प्रजापति ने, शंकर तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। जब श्राप मिला तो शंकर भगवान सबसे ज्यादा खुश हुए थे। तो शंकर जी से भगवान विष्णु ने पूछा तुमको श्राप लगा और तुम प्रसन्न हो रहे हो? तो क्या प्रसन्न नहीं हूं, ससुर ने प्लाट भी ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, तो उसमें कहीं नहीं प्रसन्न हो। वैसे भोलेनाथ जी कई बात, हमारा ससुर जैसा दुनिया में कहीं का ससुर नहीं, प्लाट शमशान में दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करे, तो उसमें क्या दिक्कत है? आएगा तो शमशान। भोलेनाथ जी ने कहा भले जीते जी किसी का भी भजन करे, मरने के बाद जब मेरे पास आएगा तब देख लूंगा। मत भज शंकर। कई लोग कहते हैं शंकर जी का प्रसाद नहीं लेना, कोई के शंकर जी के मंदिर मत जाना, कोई के ये मत करना। प्रथम वैष्णव है शिव। राम हुए तो शंकर सबसे पहले आए थे, कृष्ण हुए तो सबसे पहले शंकर आए थे। प्रथम वैष्णव की गणना में शंकर है। भले मत भजन करो, तो क्या शंकर का भजन नहीं कर? भगवान शंकर बोले भले मत कर, मरने के बाद तो आएगा बेटा, ऐसी गीली लकड़ी में जलूंगा 3 दिन तक ठंडा नहीं हो, तू बापड़ा थारे। पानी डाल के तीसरे के दिन पे अगर खारी समतेंगे ना, तुम कई को देखना, किसी किसी की खारी तो तीसरे दिन ठंडी हो जाए और किसी किसी के वो तीसरे दिन समेटने जाए नहीं, क्योंकि बीच में रविवार पड़ जाए। तो रविवार पड़ जाए तो एक दिन पहले खारी समेटना पड़े। बोलो सही है कि नहीं? एक दिन पहले समेटना पड़े। तो पूछो एक दिन पहले क्यों समेटना पड़े? इसके 3 दिन भी पूरे नहीं होने दिए, एक दिन पहले क्यों? क्योंकि इसने कभी शंकर का भजन नहीं करा। शंकर जी बेटे ऐसा जला के रखूंगा कि जो भी आएगा पानी डाल डाल के ठंडा करके लेके जाएगा। मत भजन कर, मत भज। तो तुम चिंता मत कर जोरी, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम तो चिंतन करो, भगवान का भजन करो, खूब 84 महादेव करो। इनंग जाओ ने छिपरा ना हो, इनंग आओ तो खूब खाओ और 84 दाओ जा, बस कहीं नहीं करना, अपने भगवान का भजन खूब नाओ खाओ जा, बस यही काम अपना। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, एक जगह ओटला पे हम बैठे हुए थे, एक माता के यहाँ फोन आया किसी का,
मम्मी तेरा फोन ही नहीं लग रहा, तो माँ झंझोड़ के बोली नहीं लग रहा तो जान दे, काय को लगाए बार 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 बार, तुझे नहीं मालूम सियोर वाला महाराज के साथ 84 महादेव कर रही। मैंने कहा वाह डोकरी, ओल्ड इज गोल्ड। इसको कहते बिल पावर मजबूत, बार 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 फोन लगा नहीं, इसलिए लगा रहा है व्यवस्था, आग लगे व्यवस्था, कई करूं व्यवस्था के। सुबह 6 बजे से महाराज जगा के बुलाए तो 4 बजे से वैसे नींद खुल जा, रात के 10-11 बजे तो 10 बजे तो कमरा में पहुंचू, ऊपर से इतनी सारी भरी भराई बैठी कुछ दे, रात भर नींद आवे आवे तब तो 4 बज जावे, 4 बजे फिर नहा धो के आऊं, खाऊं पीऊं फिर चलिए जाऊं। 6 बजे यात्रा निकल गई थी सुबह 6:30 बजे, 1-2 लोग बाद में आए होंगे 7 बजे, कोई दिख नहीं रहा है, कैसा गया तो कि 6-6:30 बजे का तो टाइम देता, तो कि 6:30 बज गए अभी निकले हम, तो क्या मर्जी पड़े जाओ। यहाँ तो सब देखो समय पे अपन सुबह सुबह करी आए, ईमानदारी से बोलना, ठंडे ठंडे, भीड़ भी नहीं थी, आराम से यात्रा हो गई और ठंडे ठंडे कथा हो गई। कितना ये भोलेनाथ जी की करुणा। और हमारे तो पाठक जी की यहाँ से मैं भाभी जी को बोलूंगा, इनका राय थी कि गुरुजी दोपहर में कथा हो और सुबह यात्रा हो तो सुबह ठंडे ठंडे हो जाए। एक बार भाभी जी के लिए जोरदार ताली, बहुत अच्छा था। भगवान शिव की करुणा, अच्छी बात। सुबह के क्रम में वो हो गया, दोपहर के क्रम में ये हो गया, और आराम से 6 बजे कथा समापन हो जाएगी, आराम से खाओ पियो ने, आराम से कमरा में आज चकाचक सो, ठीक है। जिनके नींद नहीं आए तो बैठ के भजन कर लीजिए, उससे ज्यादा और कई बोल, ठीक है। महंग का दर्शन करिए, ठीक है। भगवत भजन का छोक दो, भगवत भजन का स्मरण हो, प्रणाम नहीं करना, और भगवत भजन का स्मरण हो, चिंतन हो, नाम कीर्तन हो तो जीवन आनंद। यहाँ आकर कुछ नहीं करना, भगवत भजन करना, भगवत